दोस्तों सोचिए, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां आज सुबह की हवा भी बिल्कुल अलग महसूस हो रही है। सड़कों पर सैनिकों के ट्रक, हथियारबंद नेशनल गार्ड और पुलिस अब राष्ट्रपति के सीधे आदेश में काम कर रहे हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है और इसके पीछे है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ऐलान किया कि हम राजधानी को मुक्त कराने जा रहे हैं। उन्होंने किससे मुक्त कराने की ये बात की? क्या सच में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि फौज उतारनी पड़े? और सवाल सबसे बड़ा कि इसका असर सिर्फ डीसी तक रहेगा या लोकतंत्र की बुनियाद तक पहुंचेगा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय की, अमेरिका में सेना का शासन। मामला है 11 अगस्त 2025 का। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि डीसी की पुलिस अब उनके नियंत्रण में होगी और 800 नेशनल गार्ड तुरंत तैनात किए जाएंगे। ट्रंप ने इस दिन को नाम दिया लिबरेशन डे इन डीसी। उन्होंने कहा कि राजधानी को अपराध, गंदगी और कुप्रबंधन से मुक्त कराना जरूरी है और इसके लिए FBI, DEA समेत कई संघीय एजेंसियों को भी इसके लिए मैदान में उतारा और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि डेटा कुछ और कह रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डीसी में हिंसक अपराध पिछले 2 सालों में लगातार घटे हैं। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में तो ये 30 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। यानी ट्रंप जिस आपात स्थिति की बात कर रहे हैं वह आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। तो फिर सवाल यह है कि यह फैसला जरूरी था लेना या एक राजनीतिक प्रदर्शन मात्र है? कानून कहता है कि राष्ट्रपति को डीसी में सीमित समय के लिए पुलिस का नियंत्रण लेने का अधिकार है और ये 1973 के होम रूल एक्ट में दिया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी होता है जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हों। डीसी की मेयर और अटॉर्नी जनरल ने इसे अवैध बताया और साथ ही साथ कहा कि यह स्थानीय स्वायत्तता पर सीधा हमला है। यानी ये केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि संवैधानिक बहस का भी विषय बन गया है। दोस्तों, विरोध ये सिर्फ डीसी तक नहीं है। अब ये विरोध कांग्रेस तक भी पहुंच गया है और डेमोक्रेट नेताओं ने इसे छुपा हुआ मार्शल लॉ करार दिया। AOC ने चेतावनी दी कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की रणनीति है। दूसरी ओर कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था का साहसी कदम बताया। लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग चिंतित भी हैं कि फौज का इस्तेमाल सीधे सड़कों पर किया जा रहा है। और याद रखिए, ऐसे कदम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहते, समाज में गहरी लकीरें खींच जाते हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन हथियारबंद सैनिकों के साए में नहीं। कम्युनिटी लीडर्स का भी कहना है कि अपराध से निपटने के लिए ज्यादा पुलिस भर्ती, न्यायिक सुधार और युवाओं के लिए रोजगार ज्यादा कारगर है, ना कि सैनिकों की गश्त। इतिहास गवाह है, जब सरकार और जनता के बीच भरोसा टूटता है तो केवल ताकत से शांति नहीं आती। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या ये कदम सिर्फ डीसी तक सीमित रहेगा या ट्रंप प्रशासन इसे देश भर में लागू करने की तैयारी कर रहा है? क्या ये लोकतांत्रिक ढांचे को बदलने की शुरुआत है या बस एक सियासी शो है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला जनता की सुरक्षा के लिए है या सत्ता की पकड़ मजबूत करने के लिए? कमेंट में हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग सवाल पूछते रहते हैं और जब लोगों ने सवाल पूछना बंद किया, सत्य की भी मृत्यु हो जाती है। सब चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या चाहते हैं। जय हिंद।